नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आपको मैं इस वक्त लेकर आया हूं बेंगलुरु के कब्बन पार्क में। कब्बन पार्क, आपके शहर में भी इस तरह के पार्क होंगे, लेकिन इस पार्क में कुछ खास है और इसीलिए मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं, क्योंकि मैं इसके बारे में और यहां बढ़ रही एक नई संस्कृति के बारे में आपको बताना चाहता हूं। और हर शहर के पार्कों का इस तरह का इस्तेमाल भी हो सकता है, यह भी हमें इससे सीखने की जरूरत है और इसीलिए इस पार्क में आपको लेकर मैं आया हूँ। कुछ तस्वीरें आप देखिए कब्बन पार्क की और सोचिए कि इन तस्वीरों में सिर्फ पेड़ पौधे, ये छायादार पेड़ और ये बड़े बड़े पेड़ और ये बैठे हुए लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये कोई पिकनिक नहीं मना रहे हैं। ये लोग अपने अपने हिसाब से अपनी रचनात्मकता के लिए कुछ प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये हर शनिवार और रविवार को यहाँ आते हैं। कुछ नए दोस्त बनते हैं और ये दोस्त इसलिए बनते हैं क्योंकि उनसे कुछ वो सीख पाते हैं या उनको कुछ सिखा पाते हैं। बेंगलुरु वैसे तो पहचान रखता है कि एक ऐसा शहर है जहाँ बड़ी बड़ी नौकरियाँ मिल रही हैं और आईटी सेक्टर की नौकरियों की तो बात ही क्या है। हमारे उत्तर भारत के ढेर सारे लड़के यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर हैं, मोटी तनख्वाह कमा रहे हैं, सब साइंस बैकग्राउंड के हैं, लेकिन यहाँ आकर वो आर्ट में लगे हुए हैं। और ऐसे ही एक नौजवान देखिए, समर्थ, वैसे तो ये कन्नड़ है और यहीं पे रहते हैं। समर्थ को मैंने पेंटिंग करते हुए देखा इस पार्क में। अजीब लग सकता है आपको थोड़ी देर के लिए कि पार्क में बैठा हुआ ये बंदा पेंटिंग कर रहा है, कुछ मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर रहा है। क्या कर रहा है ये? एक इंजीनियर जो पेंटिंग में अपना हफ्ते का कुछ घंटे खर्च कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है। कुछ लोग किताब पढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इस पार्क में अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं। शनिवार और रविवार को ये जुटते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्रोशिया से कुछ बुनाई हो रही है, कुछ सीखने की कोशिश हो रही है, कुछ सिखाया जा रहा है। और ये काम आमतौर पर जो महिलाओं का माना जाता था, कोई अकेले महिलाएं नहीं, पुरुष भी इस काम को कर रहे हैं। देखिए ये लड़के क्या कर रहे हैं। और एक ये दूसरी टीम है, ये लोग कागज से कुछ बना रहे हैं। हमने भी बचपन में बनाया था, नाव बनाते थे हम लोग, हवाई जहाज बनाकर उड़ाते थे। लेकिन ये लड़के भी कुछ यहाँ पे इसी तरह के कला को सीखने आए हैं। मैं इन सबसे बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर और क्या क्या होता है और कैसे लोग जुड़े हुए हैं। समर्थ से भी बात करूंगा, समर्थ के बारे में, समर्थ क्यों ये काम करते हैं और इससे उनको क्या मिलता है, ये सब हम देखेंगे और आगे जानेंगे कि ये कागज़ के टुकड़ों पर जिस तरह से अपनी मेहनत की छाप छोड़ रहे हैं ये नौजवान, ये यहाँ क्यों जमा है, क्या मिलता है इनको, सब कुछ पता चलेगा। और आप इस वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे ये पार्क जो है, एक पार्क का एक कोना, कब्बन पार्क बहुत बड़ा पार्क है। अगर देखा जाए तो ये इस पार्क के बीच से कई सड़क गुजरती है और संडे को बताया जाता है कि संडे को सड़क बंद हो जाती है और संडे सैटरडे ये इन लोगों का ये कोना आबाद रहता है। एक दूसरे से सीखते हैं, कला को विकसित करते हैं, कला के बारे में अपनी समझ को आगे बढ़ाते हैं और मिलते जुलते हैं, सब दोस्त बन जाते हैं। और अब आपकी मुलाकात कराता हूं मैं समर्थ से। सुनिए समर्थ क्या कह रहे हैं। और समर्थ, ये आपका जो पैशन है आर्ट को लेकर, ये कब से है और यहाँ पे आप इस पार्क में कब से आ रहे हैं? मैं चाइल्डहुड से पेंटिंग करता था, बट जैसे कॉलेज से पास आउट हुए उस टाइम से हमारा ये हॉबी छूट गया था। बट जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम में देखा है कब्बन पेंट्स और कब्बन रीड्स करके एक्टिविटीज़ होते हैं कब्बन पार्क में वीकेंड्स में, मैं भी एक फर्स्ट वीकेंड में आया फॉर कब्बन रीडिंग्स। जब पहली बार मैं भी देखा लोग पेंटिंग कर रहे थे, इसके लिए मैं भी फिर से सारे इक्विपमेंट्स और पेंटिंग एक्सरसाइज सब लेके नेक्स्ट वीकेंड में आके स्टार्ट किया फिर से पेंटिंग। अच्छा, ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं, तो यहाँ आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस पता चलता है? लाइक फॉर एग्जांपल आप दूसरे लोगों को भी देखोगे तो आपको और अच्छा मोटिवेशन आएगा और दूसरों के आर्ट्स देख के आपको और बेहतरीन आर्ट्स बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा कि
एंड समटाइम्स आपको थोड़ा मेथड भी समझ में आएगा कि किस तरह का पेंटिंग और आप और भी ट्राई कर सकते हैं। और डिफरेंट लेवल ऑफ पेंटिंग्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता है, बट दूसरों को देख के हम सीख सकते हैं कि हम ऐसे पेंटिंग्स भी बना सकते हैं। समर्थ, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, कन्नड़ होने के बावजूद अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी कहाँ से सीखी आपने? मैं बचपन से थोड़ा हिंदी मूवीज़ भी ज़्यादा देखता था कि घर में बहुत, हमारे घर में भी कंटिन्यूसली हिंदी मूवी वगैरह देखते रहते हैं। इसकी वजह से मुझे हिंदी का प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा हो गया। और मैं नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स और कलीग्स भी हैं मेरे साथ जो काम करते हैं, उनके साथ बात कर करके ये प्रैक्टिस होती है, थोड़ा फ्लुएंसी इंक्रीज हो गई। थैंक यू समर्थ, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। और देखिए अब ये समूह जो है विदा ले रहा है एक दूसरे से। ये जो क्रोशिया से बुनाई कर रहा था वो टीम है, और ये लोग विदा होने से पहले एक ग्रुप फोटो करवा रहे हैं। इसमें कुछ आज नए दोस्त बने होंगे जिनसे आगे भी दोस्ती जारी रहेगी, जिनसे आगे भी संपर्क जारी रहेगा। ये सब सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअल भी दोस्त बन गए हैं। वर्चुअल माध्यम की ये दोस्ती एक्चुअल बन रही है, ये एक बड़ी बात है। कब्बन पार्क इसके लिए अवसर दे रहा है। और अब मिली है ये दूसरी टीम। अब ये भी विदा लेने से पहले अपने कला को देखिए किस तरह से जमीन पर रखकर एक तस्वीर बना रहे हैं। इसकी तस्वीर खींची जाएगी बाकायदा कि आज इन्होंने क्या किया, क्या सीखा। कागज के ये फूल जमीन पर पड़े हैं, लेकिन इसकी खुशबू आप तक पहुंच रही होगी शायद। तो ये है कब्बन पार्क की नई बात। ये आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी है जो पूरे भारत में मिलकर बनाई है। मुझे लगता है अलग अलग जगहों के लोग हैं, और देखिए ये क्या क्रिएट किया है इन लोगों ने। और यहाँ पे ये पूरी टीम जिन्होंने बनाई है, इनको देखिए आप, ये है कब्बन पोल। और हर शहर में ऐसे पार्क होने चाहिए। मैंने बात की इस पूरी टीम को लीड करने वाले प्रोफेसर त्यागराजन से। देखिए त्यागराजन साहब हिंदी बोलना जानते हैं, ये इन्होंने कहा, और देखिए क्या कह रहे हैं। सर आप इन लोगों को सिखाते हैं, आप क्या हिंदी बोलना जानते हैं? हाँ, जरूर जानते जी। एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अपने लखनऊ से आया हूँ, और इस पार्क का इतना बड़ा सदुपयोग, मतलब सबसे पॉजिटिव यूज जो है आप लोगों ने शुरुआत की है। ये कब से ये सब चल रहा है? कब्बन रिट्स तो बहुत 7th एडिशन, इट्स 7th वीक एक्चुअली। ओके, नहीं जो यहाँ पे इस तरह का एक जो शुरू करना कि लोग आएंगे, किताबें पढ़ेंगे और अपने आर्ट को आगे 1 साल से ऊपर। शनिवार को। अच्छा, तो आप जो सिखाते हैं बच्चों को इस आर्ट का नाम क्या है? ओरिगैमी। और त्यागराजन से जो ये सीखते हैं जो लड़के, वो लड़के कितने खुश हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं। We will learn lot of things. We learned how to make a crane, how to make a camel, also frog. This time the rose Yeah. and this bird, hummingbird. Okay. तो आप लोग तो दूसरे किसी प्रोफेशन में आर्ट से जुड़े हुए तो है नहीं। No. तो ये जो आप कर रहे हो, ये इसको कितना एंजॉय करते हो आप? We enjoyed lot because it's peaceful or give us happiness, and also we explored our creative side. Okay. So we can make something like this or learn at any age. It's no restriction here, like from which group you are, which gender, which age group. It's Yeah. no restriction. Just show up here at the time at 12 p.m. on the Saturday. Each Saturday we gather here and make usually 2 arts. Okay. What is your profession and your name? I am currently working as a freelancer. My name is Tarun. Okay. Thank you, Tarun. आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये बनाया आज? Yeah. Okay. First time, but I have been watching this in the Instagram for 2 to 3 weeks. Okay. But I got holiday for this Saturday only. My third Saturday is the holiday. Okay. So I'm really happy and relaxed. He is my friend. With his help only I will come to Kब्बन Park. It's a Okay. wonderful thing. Okay. Thank you all. Thanks. तो IT सिटी के रूप में पहचान रखने वाले बेंगलोर में कुछ नया रचा जा रहा है, कुछ नया बन रहा है, और कब्बन पार्क उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। और यहीं से कब्बन पार्क से ही ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि पार्कों का ये भी इस्तेमाल जो है हमें और आपको नई ऊर्जा दे सकता है, नई प्रेरणा दे सकता है।
नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।